नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की आज कुछ जरूरी बातें करते हैं जो कि आपको जाननी चाहिए और शायद बहुत बच्चों को नहीं मालूम है। तो आज हम इस पे बात करेंगे और एक एक जानकारी आपको कंप्लीट रूप से बताएंगे। देखिए, अगर हॉस्टल वार्डन की बात करें ईएमआरएस में, तो इस बार जो कुल जो पोस्ट आए हैं वो 635 पोस्टों पे वैकेंसी आई है, जिसमें मेल के जो है 346 पोस्ट आए हैं और फीमेल के जो है 289 पोस्ट आए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतनी ज्यादा संख्या में ये पोस्टें नहीं आती हैं किसी भी वैकेंसी में, चाहे आप केबीएस का उठा लो, चाहे आप एनबीएस का उठा लो, लेकिन इसमें आपको देखने को मिली है। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने में एक ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कि इस बार ये हमें देखने को मिली है। अगर हम इन पोस्टों के रिगार्डिंग अगर आपको बता दें तो इन पोस्टों के रिगार्डिंग करीब 2.5 लाख जो है फॉर्म पड़ चुके हैं। 2.5 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। हमारे पास एक डाटा था 21 तारीख का, जिसके अकॉर्डिंग जो है 2 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे और उस पे हमने एक पूरी डिटेल एनालिसिस करके बताई थी आपको कि कैसे आपको तैयारी करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ आपको बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इन पोस्टों के अकॉर्डिंग जो है 2.5 लाख फॉर्म पड़े हैं। जैसे बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2.5 लाख बच्चों में हमारी फाइट कैसे होगी, लेकिन मैंने उसको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि कैसे आप उतने कम सीटों में और उतने ज्यादा बच्चों के बीच में आप अपनी एक सीट निकाल ले जाएंगे। जो नंबर आप हमें स्टूडेंट दिखाई देते हैं या जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो कैसे फिर जाके बदल जाती है, सब कुछ मैंने बताया है। अगर हम बात करें तो इस बार जो एग्जाम का जो लेवल है वो हाई रहेगा। ये गलती आप लोग मत करिएगा कि लो लेवल मान के चलिएगा। एग्जाम का लेवल हाई रहेगा और ये एग्जाम आपका 2 मोड में हो रहा है, एक टीयर 1 के रूप में और एक टीयर 2 के रूप में हो रहा है। बहुत बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर हम एक सेफ स्कोर क्या लेके चले कि जिसपे हमारा जो है नैया पार हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका जो सेफ स्कोर होगा, भले से नेगेटिव मार्किंग है, आप 75 से 80 के बीच में आप अपना स्कोर टारगेट करके चले और यही स्कोर जो है आपका मेन स्कोर होगा जो कि आपको सेफ जोन में रखेगा। इट मींस आप टीयर 1 के एग्जाम को आराम से क्रैक करके निकल जाएंगे। अभी टीयर 1 का हम बता रहे हैं, आराम से क्रैक करके निकल जाएंगे। तो एक मेंटली सेटअप करके आप 75 से 80 का लेके चलिए कि हमको हर हाल में 75 से 80 का बात करना है। उतना अगर आप लेके चलेंगे और इतने नंबर के आसपास अगर आप पाते हैं तो निश्चित तौर पे आप सेफ जोन में रहेंगे और इन 635 के रिगार्डिंग जो है आप टीयर 1 एग्जाम आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उस कड़ी में आप आराम से आ जाओगे। तो ये तो बात हो गई सेफ स्कोर की। दूसरी जानकारी ये है कि अब परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा आपके पास हार्डली 40 दिन का समय बचा हुआ है और ये 40 दिन बस देखने में लग रहे हैं 40 दिन है, ये मान के चलिए कि बहुत जल्द ये कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि 40 दिन कब आए कब चले गए। 2 दिन तो आप ये रख लो, 2 दिन इसमें माइनस कर लो कि 2 दिन और 3 दिन तो मतलब आपका ट्रेवल करने में ही चल जाएगा। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र रह रहे हो या कहीं किसी जगह रह रहे हो तो आपने अपना होम टाउन कहीं और डाला है, फिर आपको एग्जाम देना है या मान लो सेंटर कहीं दूर पड़ गया, तो उस हिसाब से आपको अपना 2 से 3 दिन तो यही रखना होगा कि भाई चलो हमको रिजर्वेशन कराना होगा, जाना होगा, वहां सुबह पहुंचेंगे, फिर अगले दिन पेपर देना होगा या शाम में पहुंचेंगे अगले दिन पेपर देना होगा। तो 2-3 दिन तो यही आप माइनस कर लो, तो मोटी मोटा 36 दिन आपके पास बचा, 36 से 37 दिन। अब इन 36 से 37 दिनों में आपको एक बेटर रणनीति के साथ इस मैदान में उतरना है। क्यों उतरना है? कारण यह है कि ये वैकेंसी 3 साल बाद आई है। अब अगले 3 साल बाद आएगी भी कि नहीं आएगी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और जितना ये सीट आया है उतना सीट आएगा भी कि नहीं आएगा इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं जिस तरह से भीड़ बढ़ते जा रही है, जैसे बच्चों का हुजूम बढ़ते जा रहा है, तो अब उतना चांस नहीं है कि अब हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। या हो सकता है कोई नया नियम आ जाए कि भाई सारे जो है आयोग मर्ज होके एक परीक्षा कराएंगे, तो वहां से भी आप हाथ धो बैठेंगे। और रही बात सबसे बड़ा बात, इसमें आपका उम्र बढ़ रहा है, इसमें आपका उम्र निकलना है। जहां आप 3 साल अगर आप आगे जाने का सोच रहे हैं तो उन 3 साल में आपका घाटा भी तो होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर अभी आप नियुक्ति पाएंगे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप नियुक्ति पाते हो तो मान लो कि 45 से 50 हजार आपकी सैलरी हर महीने आराम से आपको मिल रही है
और ये भी आपको मालूम है कि 8वां वेतनमान लग जाएगा, और जब 8वां वेतनमान लगेगा तो उसका फायदा सीधा सीधा आपको मिलेगा। तो यही जो 50,000 सैलरी है आपकी फ्लक्चुएट करके 70 प्लस में चल जाएगी ना। तो अब ये सोचो कि ये जो 70,000 रुपए आपको जो मिलने हैं हर महीने के, उन 70,000 का 3 साल का घाटा हुआ कि नहीं हुआ, और उस 3 साल के बाद आपका कंफर्मेशन हुआ भी कि नहीं हुआ। ये सारी बातें तो हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और इधर अगर नहीं पा पाए तो उधर पाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में बच्चे भी तो बढ़ जाएंगे, सारी चीजें बदल जाएंगी, हो सकता है सिस्टम बदल जाए, तो बहुत कुछ है। तो ये जो 36 दिन है, इन 36 दिन को आप अपना टारगेट लॉक करके चले और इसमें एकदम जी जान से लग जाए। क्योंकि अगर आज आप नहीं लगेंगे, आज अगर आप सोच में पड़ेंगे, सोचेंगे कि नहीं हम चलो जैसे चल रहे चलेंगे, हम अपना देख लेंगे, कर लेंगे, हम कर ले जाएंगे, कॉन्फिडेंस है, तो यही चीज आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और इस 36 दिन के बाद फिर उसके बाद केवल आंख में आपके आंसू रहेगा और कुछ बचेगा नहीं, अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ सीरियसली बात कर रहा हूँ, सीरियसली आपको समझा रहा हूँ, ऐसे मैं आपको अपना मान रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 36 दिन अगर ये आपने सही से नहीं अगर इसमें दिए तो इसके बाद का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, इसमें आप अपने आप को टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो इन 36 दिनों पे आप बेटर तरीके से अपनी तैयारी करें। बाकी आपकी सुविधा के लिए एक बात बता दें कि हम भी जो है बैच चला रहे हैं, जिसमें हम टीयर 1 की पूरी कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं और साथ में टीयर 2 की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। टीयर 1 के बारे में आपको बता दें, इन अगले 40 दिनों को टारगेट करके एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उन्हीं क्वेश्चंस को लगवाया जा रहा है जिन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 90% है कि आपके एग्जाम में लड़ जाए, और उन्हीं क्वेश्चन को हम टारगेट करके चल रहे हैं कि वो क्वेश्चंस आए और उन्हीं क्वेश्चन पे जो है हम अपने एग्जाम को पलट दें। ठीक है, और ये जो 40 दिन होंगे इसमें हम इतना बैकअप बनाएंगे क्वेश्चन का कि आपको उस दिन पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। मतलब किस किस सेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या एग्जामिनर किस साइकोलॉजी से आप वहां पे क्वेश्चन सेट करके दे सकता है, या पैटर्न कैसे चेंज कर सकता है, ये सारी चीजों का एनालाइज करके एक कंप्लीट जो है आपका रैपिड टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करते हुए आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए इस टेस्ट सीरीज की खासियत है कि अगला जो 40 दिन होगा वो आपका अपना होगा, और आप खुद जब एनालाइज करोगे कि हाँ मेरा एक सीट जो है कंफर्म यहाँ पे निकल गया। साथ ही साथ हमारे यहाँ टीयर 2 की भी तैयारी कराई जा रही है हॉस्टल वार्डन की, जिसमें हम आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर तैयार करवा रहे हैं कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आंसर राइटिंग में बारीकियां क्या होती हैं, कौन सी चीजें हैं कि जिसमें हम हेडिंग किस तरीके से डालेंगे, एग्जामिनर का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे, ये सारी चीजें हम क्लियर करके बता रहे हैं। सब कुछ वहां दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, प्रॉपर आपकी क्लास चल रही है। तो चाहे तो आप ये भी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका पास्को एक्ट पढ़ना है, चिल्ड्रेन सेफ्टी के रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उन सारे एक्ट को कवर करना है। तो एक तरह से ये लॉ का पेपर है और ये बहुत बड़ा पेपर है। देखने में लग रहा है कि पास्को एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, हम आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन एक लॉ का पेपर है और जितने भी चिल्ड्रेन सेफ्टी से रिलेटेड जो आपके एक्ट है उनको पढ़ना है, उनकी आंसर राइटिंग करनी है, उनको 250 शब्दों में कैसे देंगे, 150 शब्दों में कैसे देंगे, 50 शब्दों में कैसे दोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। साथ ही साथ इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का भी आपका तैयारी कराया जा रहा है। जितनी चीजें हैं सब आपको कंप्लीट यहाँ पे बताई जाएगी। अगर आप टीयर 2 का भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करते हुए आप जुड़ सकते हैं। यही था कि मैं सोचा कि आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है उनके लिए यही वीडियो खास तौर पे बनाई गई है आज, कि भाई देखिए आप भी आइए, ज्वाइन कीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, अपनी एक सीट को सुरक्षित करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।